बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव कैन बी गिवन बाय y इक्वल्स टू 15 cos 660 pi t minus 0.02 pi x centimeter. The frequency of wave is option A 330 Hz, option B 342 Hz, option C 365 Hz and option D 660 Hz. क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. यहाँ पे अगर हम देखें इसके की कॉन्सेप्ट की तरफ जब हम जाएंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमें आप ये पता होना चाहिए कि जो प्रोग्रेसिव वेव की x यानी कि x पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की, वो होती है y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t माइनस a cos ओमेगा t माइनस kx. ये जो है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है. और हमसे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी बताओ. यहाँ पे एक चीज हमें और भी याद रखनी है कि जो ओमेगा होगा वो होगा आपका 2 पाई अपॉन टी के बराबर होगा. जो ओमेगा होगा वो 2 पाई अपॉन टी के बराबर होगा. और यहीं पे अगर हम k की वैल्यू भी फाइंड आउट करना चाहें तो k इक्वल्स टू आपका होगा, जो k होगा वो आपका होगा 2 पाई अपॉन लेमडा के बराबर. ये भी हम ध्यान में रख सकते हैं. और हमसे यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बताओ, तो फ्रीक्वेंसी अगर हमें टाइम फाइंड आउट है तो फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन टी के बराबर. यानी कि अगर हम टी की वैल्यू निकाल लें तो हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नोन हो जाएगी. तो हम देखते हैं यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को, पहले तो हमें इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखना है. तो जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है y इक्वल्स टू 15 cos 660 pi t माइनस 0.02 pi x. अब अगर हम कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 660 पाई. यानी कि ओमेगा की वैल्यू हमें यहां से मिल गई, चाहे यहां पे लिख भी सकते हैं बाय कंपेयरिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन. तो ओमेगा की वैल्यू हमें यहां से मिल गई 660 पाई. अब यहां से अगर हम t की वैल्यू निकालना चाहें तो t की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, t इक्वल्स टू मिल जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा. पुट करेंगे वैल्यू तो 2 पाई अपॉन 660 पाई. पाई से पाई कैंसिल, 1 अपॉन 330 सेकेंड. जो हमें यहां से वैल्यू मिली वो मिली 1 अपॉन 330 सेकेंड. अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी की बात करनी है तो जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन टी यानी कि 330. तो जब हम इसको पुट करेंगे तो 1 अपॉन 330 की वैल्यू, सॉरी ये टाइम की वैल्यू थी, तो टाइम की जब हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, न्यू की वैल्यू मिल जाएगी 330. न्यू की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन टी होती है. तो आपको पता है कि 1 अपॉन टी की वैल्यू जो है 330 है, तो हमें न्यू इक्वल्स टू मिल जाएगा 330 हर्ट्ज. तो जो करेक्ट ऑप्शन आया, आपका जो आंसर आया वो 330 हर्ट्ज आया. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. होप जो फ्रीक्वेंसी आई वो क्या आई 330 हर्ट्ज. So the appropriate answer for this question is option A. Hope you understood it well. Best of luck.